हम राष्ट्रधर्म 24 के विशेष कार्यक्रम बातें खेत और किसान की में सफल जैविक किसान आरेंद्र बड़गोती से आपकी मुलाकात कराएंगे। आरेंद्र बड़गोती एक ऐसे सफल किसान हैं जिन्होंने हर घर तक जहर मुक्त सब्जियों और अनाजों को पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं माई फैमिली फार्मर प्लेटफॉर्म बनाकर अपने जैसे कई जैविक किसानों को जोड़कर जैविक उत्पादों को घर घर पहुंचाने का कार्य किया। आज हम राष्ट्रधर्म 24 के विशेष कार्यक्रम बातें खेत और किसान की में सफल जैविक किसान आरेंद्र बड़गोती से आपकी मुलाकात कराएंगे। आरेंद्र बड़गोती एक ऐसे सफल किसान हैं जिन्होंने हर घर तक जहर मुक्त सब्जियों और अनाजों को पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं माई फैमिली फार्मर प्लेटफॉर्म बनाकर अपने जैसे कई जैविक किसानों को जोड़कर जैविक उत्पादों को घर घर पहुंचाने का कार्य किया। आज उनके जैविक कृषि उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। आरेंद्र बड़गोती के बड़गोती फार्म पर समय समय पर कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी के कृषि वैज्ञानिक भी सहयोग करते हैं। वर्तमान सरकार भी जैविक उत्पादों पर विशेष ध्यान दे रही है। आरेंद्र बड़गोती जी भारतीय किसान संघ से भी जुड़े हुए हैं। आज हम आरेंद्र बड़गोती से जानेंगे कि जैविक उत्पादों की मार्केटिंग किस प्रकार की जाए, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी समस्या जैविक कृषि उत्पादों को मार्केटिंग की आती है। मैं आरेंद्र बड़गोती, फैमिली फार्मर मुरादाबाद, बड़गोती फार्म से यहाँ पर हमने लगभग 2016 से जैविक खेती की शुरुआत की। शुरुआत में लौकी, तुरई, टमाटर, इन सब्जियों को लेकर शुरुआत की थी। जब हमने शुरुआत की तो उस समय हमारे पास एरिया भी ज़्यादा था। बिक्री के लिए हमें मंडी में जाना पड़ता था। मंडी में जाने के बाद हमने ये महसूस किया कि जैविक खेती का पैटर्न ये नहीं है। जैविक खेती कोई भी किसान अगर शुरू करता है तो सबसे पहले उसे पैदा करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका अपने उत्पादन को बेचना। जब तक वो पूरी प्लानिंग नहीं करेगा और वो फसल को बोने से लेकर बेचने तक का प्रबंधन नहीं करेगा, तब तक शुरुआत में उसे नुकसान हो सकता है। जैसा हमने लगभग 2-3 साल करने के बाद महसूस किया। फिर बीच में कोरोना का सिस्टम बैठ गया था, इस वजह से खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब 2022 से फिर हमने इसको शुरुआत की। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। उससे पहले ये तो लगभग हिंदुस्तान में पिछले 25-30 सालों से जैविक खेती का प्रचार प्रसार हो रहा है। उसके बाद में नया जो सिस्टम जुड़कर आया है, जो भी मेहनती किसान कह लो या वैज्ञानिक कह लो या जो भी जिन लोगों ने भी नई नई चीज़ें रिसर्च की, किसी ने कोई नाम दिया खेती को, वैदिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, जीरो बजट फार्मिंग कहा। और अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न लोगों से जो मशवरे मिले हैं उनको लेकर प्राकृतिक खेती की बात करती है। प्राकृतिक खेती में कैसे किसान अपने खर्चों को कम करें। माननीय मोदी जी का जो ये कहने का तात्पर्य था कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो उनका तात्पर्य ये था कि किसान अगर बाहर से मार्केट से जो भी खेतों के अंदर बीज, दवाई, खाद लाकर लगाते हैं, उनको अपने घर पर ही गौपालन करें, उससे खाद तैयार करें, दवाइयाँ तैयार करें, उनको अपने खेतों में लगाएं। जब मार्केट में नहीं जाएगा किसान का पैसा और स्वयं द्वारा खाद उत्पादित होगी, खेतों में लगेगी, बीज खेत के स्वयं के किसान के होंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी खर्चे कम होंगे। जब खर्चे कम होंगे तो आमदनी स्वतः बढ़ जाएगी। आजकल का जो बाज़ार है हमारा, वो किसान के हाथ में कुछ नहीं है। अगर उसको बीज लेना है तो बाज़ार में जाना है, उसको खाद लेना है तो बाज़ार में जाना है, कीटनाशक लेना है तो बाज़ार में जाना है। एक तो जेब उसकी कटती है, उसके आर्थिक वजन पड़ता है किसान के ऊपर। दूसरा, रासायनिक होने की वजह से उसके शरीर पर भी फर्क पड़ता है। अभी
रात की ही बात है, किंग जॉर्ज कॉलेज लखनऊ की जो एक रिपोर्ट आई है डॉक्टरों की, उन्होंने ये बताया कि माँ के दूध में भी कीटनाशक के असर काफ़ी मात्रा में दिखाई देने लगे हैं। जी, ये आपके सुधीर चौधरी हैं जो आज तक में हैं, ब्लैक एंड वाइट शो आता है उनका, उसमें उन्होंने इस चीज़ का कल एक रिपोर्ट प्रेषित की है। और कीटनाशकों का ये असर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर हमने अपने आप को सुधारना है तो जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। पहले हम किसानों को ये समझाते हैं कि अपने लिए कीजिए, जब आपसे बचता है उसको मार्केट दीजिए। हमने यहाँ पर आपने देखा होगा, ये तेजवान जी ये राष्ट्रीय धर्म चैनल से आए हुए हैं, ये आपको दिखाएंगे पूरे भ्रमण करके खेत का कि किस तरह से हमने जो फसलें बोई हैं उनका तालमेल आपस में कैसे बिठाला है। एक फसल खत्म होती है, दूसरी तैयार होती है। जब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं, मार्केट में जाने की बात करते हैं, तो किसानों को हमारी सलाह ये है कि वो एक तरफ से एकड़ में और हेक्टेयर में ना जाए, छोटे छोटे एरिया में सब्जियों का उत्पादन करे, खाद्यान्न का उत्पादन करे। पहले अपने लिए करे, जब अपने लिए और उसको सहूलियत हो जाए, हाथ कर उसको करने में आसानी होने लगे, और फिर एरिया बढ़ाए और मार्केट में जाए। मार्केट में भी उसको मंडी सेलेक्ट नहीं करनी है, मंडी में अगर जाएगा वो तो उसको दिक्कत हो जाएगी। एक उदाहरण दूंगा छोटा सा मैं, कि जैसे टमाटर का भाव ले लीजिए आप। टमाटर मंडी में अगर 4 रुपये किलो बिकता है, तो वही टमाटर मार्केट में आने के बाद में 20 रुपये किलो बिकता है। किसान का टमाटर 4 रुपये किलो बिका, उस जब व्यापारी के हाथ में पहुंच गया वही उपभोक्ता के पास आके 20 रुपये किलो पड़ गया। तो हमें उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। 2022 से जब से हमने ये दोबारा से पैटर्न चालू किया है, तो हमने इसी चीज़ को देखकर डायरेक्ट उपभोक्ता के पहुंच में जाने की कोशिश की है, डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाने की कोशिश की है। जो मार्केट मंडी में है वो लगभग 99 के 100% केमिकल वाली मार्केट है। केमिकल लगा हुआ टमाटर मार्केट में पहुँच मंडी में आता है, मंडी से मार्केट आता है, मार्केट से उपभोक्ता के पास आता है। कीमत 20 रुपये किलो, 4 रुपये से किसान का जाता है, उपभोक्ता को 20 रुपये किलो मिलता है। हमने उसी पैटर्न को बीच में ब्रेक करने की कोशिश की है। स्वयं के द्वारा जो उत्पादित टमाटर हैं हमारे, ये मंडी ना बेच के हम डायरेक्ट उपभोक्ता को दे रहे हैं। एक तो जहर मुक्त दे रहे हैं 20 रुपये में, और दूसरा उसके घर पहुंचा कर दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, जो टमाटर मंडी में 4 रुपये किलो बिकना था, वो हमारा टमाटर उपभोक्ता को 20 रुपये किलो बिकता है। तो किसान का भी फ़ायदा है, उपभोक्ता का भी अपना फ़ायदा है। उपभोक्ता को 20 रुपये में ही जहर मुक्त टमाटर खाने को मिलता है, और मार्केट से ख़रीदता है उसको जहर युक्त टमाटर खाने को मिलता है। उपभोक्ता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन किसान की जेब में पैसे आने का एक रास्ता खुल गया। अब आप ये उसमें हिसाब किताब लगा लीजिए, हमको कुछ खर्चा भी करना पड़ता है वहाँ पहुँचाने के लिए, या इसके ऊपर जब हम केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगती है। जब 5 गुना रेट मंडी के सापेक्ष मिल रहा है, उसमें अगर 2 गुना 3 गुना अगर खेती पर भी खर्च हो जाता है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं में खर्च हो जाता है, फिर भी हमारे किसान को ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ हमने एक काम और किया है कि स्वयं तो हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जैसे और भी किसान हमने तैयार किए हैं, जो सब्जियां भी उत्पादित कर रहे हैं, धान भी उत्पादित कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए गेहूं भी उनके पास है, गन्ना भी उनके पास है, गन्ने से बने हुए बाई प्रोडक्ट भी हम तैयार कर रहे हैं, गुड़, शक्कर, गन्ने की चटनी, सिरका, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास हैं। और सन 2023 के लिए गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, उसके ऊपर भी हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी किसानों को जोड़ रहे हैं। अभी हमारे पास मिलेट्स उपलब्ध हैं, लेकिन वो हम सीधे कर्नाटका से मंगाते हैं। आने वाले समय में उन मिलेट्स को भी हम अपने उपभोक्ताओं को अपने ही मुरादाबाद ज़िले के उत्पादित किए हुए मिलेट्स को उनके उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मॉडल है हमारा, ये हर किसान को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा लें, जैसे हमने व्हाट्सएप का सहारा लिया,
व्हाट्सएप से ही अपनी मार्केट डेवलप की है, जो निरंतर उपभोक्ताओं को बहुत ही बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ, एक एक शहर में अगर एक एक फैमिली फार्मर पैदा हो जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, वहाँ भी एक से काम नहीं चलेगा, चार चार भी पैदा होने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यवस्था बना सकता हूँ तो 100, 150, 200 परिवारों के लिए अपने एक ग्रुप ग्रुप जो क्रिएट किया है उससे मैं उत्पादन दे सकता हूँ। लेकिन अगर इस तरह के मॉडल जगह जगह बनेंगे तब और ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना होगी। उनके जो खान पान है उसको सुधारेंगे, इम्यूनिटी पावर जो नीचे लगातार गिर रही है वो बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और किसान को पैसा मिलेगा। धन्यवाद जी। मैं मोहित, कृषि विभाग बिलारी से। और आज हम हैं आरेंद्र जी के फार्म पे, जो ग्राम सरकड़ा में पड़ता है, बड़गोती फार्म के नाम से है। और यहाँ पे टमाटर के साथ साथ सभी जितनी सब्जियाँ होती हैं उनकी जैविक विधि से खेती की जा रही है। यहाँ पे हमारी जो प्रजातियाँ हैं वो सारी देसी हैं, इनमें कोई केमिकल, किसी भी तरह का कोई खाद नहीं डाला जाता है। और जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जैविक विधि से जो आपकी पैदावार है उसमें कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नहीं, दिक्कत तो इसमें कोई नहीं आ रही है फ़िलहाल में, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं जैविक पे कि जो हमारा अगर कीड़े लगते हैं तो कीड़े का उपचार भी हमारे पास प्राकृतिक तरीके से ही है, बीमारियों का उपचार प्राकृतिक ही है। इसमें कोई किसी भी तरह का बाजार का केमिकल हम नहीं लगाते हैं। यहाँ मार्केटिंग की दिक्कत जैविक की आ रही है कोई? जैविक का ऐसा होता है कि किसान अगर जैविक करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए मार्केटिंग की होती है। आरेंद्र जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो माई फैमिली फार्मर के नाम से यहाँ पे काम कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जो सब्जियों की या अन्य चीज़ों की जैविक वस्तुओं की डिमांड होती है वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट की कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर ललित कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी। आज हम आए हैं फैमिली फार्मर ग्राम सरकड़ा में मिस्टर आरेंद्र जी के फार्म पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप एक ही जगह में इंटरक्रॉपिंग के रूप में पाक चोई, जिसको चाइनीज सेलरी सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वह लगा हुआ है। साथ में चना लगा हुआ है, गोभी लगी हुई है, धनिया है और मूली है। यह सब 5 से 6 प्रकार की सब्जियां एक ही जगह पे पैदा की जा रही हैं। इससे आपकी कॉस्ट की बचत होती है, लागत की बचत होती है। साथ साथ हम जगह का सदुपयोग कर सकते हैं, एक ही जगह से हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। इससे हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जिसे लाभ और लागत अनुपात कहा जाता है, वह बढ़ जाता है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी इससे बढ़ जाएगी, हमारी फसल सघनता बढ़ जाएगी, जिससे निश्चित ही किसान को फायदा होगा। आरिंदर जी हमारे पास समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में आते रहते हैं और हम भी इनके फार्म पर समय समय पर तकनीकी जानकारियां देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यह सभी फसलें केवल और केवल जैविक विधि द्वारा उगाई जा रही हैं। इसमें किसी खरपतवार नाशी का, किसी कीटनाशी का या किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप बराबर में देखेंगे तो बराबर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग की जा रही है। यह मेरी शुभकामनाएं श्री आरिंदर जी के साथ हैं। और सबसे अच्छा है कि जिस तरह कहा जाता है कि जैविक उत्पादों को मार्केट कैसे किया जाए, मार्केटिंग उनकी कैसे की जाए, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि माय फैमिली फार्मर के नाम से आरिंदर जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिला मुरादाबाद के नज़दीक के सभी जैविक उत्पादक करने वाले किसानों को। और यहाँ पर उन सभी की सब्जियाँ आती हैं और यहीं से ही समय समय पर बिक्री की जाती है। इसी के साथ मैं हमारे तेजभान सिंह जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो राष्ट्रधर्म 24 के संचालक हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में कार्यरत हूँ। मेरा जो विषय है वो है पशुपालन। और जो आजकल जैविक
खेती या प्राकृतिक खेती का वो चल रहा है कार्यक्रम, सरकार का इस पे काफ़ी जोर है। तो जैविक खेती का जो मूल आधार है वो गायें हैं। प्राकृतिक खेती में भी हमारी गाय, एक गाय से लगभग 30 एकड़ खेती आसानी से की जा सकती है। और जब तक हमारी गायें स्वस्थ नहीं होगी और उसकी देखरेख अच्छे से नहीं होगी, तब तक हमारी खेती भी अच्छी नहीं हो सकती। इसमें हमारी जो गाय हैं, अब जैसे हम जैविक दुग्ध उत्पादन या प्राकृतिक दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो हमारे पशुओं के लिए जब तक चारे की उपलब्धता भी जैविक तरीके से नहीं होगी, तब तक हम दुग्ध उत्पादन जैविक नहीं कर सकते। आज हम आए हैं बड़गोती फार्म पर, और बड़गोती फार्म पर जैविक तरीके से सभी सब्जी और दुग्ध उत्पादन भी जैविक तरीके से किया जा रहा। जैविक तरीके से ही जो हमारे पशुओं के लिए हरे चारे और गेहूं की फसल, जैसे चारे के साथ साथ गेहूं की फसल, गेहूं का भूसा खिलाया जाता है पशुओं को, तो वो भी जैविक तरीके से तैयार किया जाता है। तो जब तक हमारे पशु जैविक चारा नहीं खाएंगे, तब तक हमारा दुग्ध उत्पादन भी जैविक नहीं होगा। जब हमारे पशु जैविक चारा खाएंगे तो दुग्ध उत्पादन हमारा जैविक होगा। और जैविक शुद्ध चारा यदि हमारे पशु खाते हैं तो पशुओं में रोग बीमारी भी कम से कम आएगी और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, अधिक से अधिक दूध देंगे। ये हमारी जो गायें हम देख रहे हैं, तो गाय हमारी देसी नस्ल की है, गिर नस्ल की गाय है। इसका जो दूध है, दूध भी बड़ा गुणवत्तापूर्ण है। इसके दूध में, गिर में सोने की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। और इसका जो गौमूत्र है, गौमूत्र को हम अपने जो जैविक फसलें तैयार करते हैं, जैविक फसलों में उनका बीज उपचारित करना या खेत को उपचारित करना, उसमें भी अच्छे से प्रयोग करते हैं। बाकी जो गोबर बचता है, गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं किसान भाई। जैविक चारे यदि हम अपने पशुओं को खिलाते हैं और साथ साथ हरे चारे खिलाते हैं, तो हमारे पशुओं में ये जो बांझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो बांझपन की समस्या भी हमारे पशुओं में नहीं आती। तो हमें अपने पशु को अच्छे हरे चारे वर्ष भर खिलाते रहना चाहिए। यदि हम वर्ष भर हरे चारे अपने पशुओं को खिलाते रहते हैं तो बांझपन की समस्या नहीं आती। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बड़गोती फार्म है, बड़गोती फार्म पे केवल गायें पाली जाती है और देसी, सभी गायें देसी नस्ल की है। तो देसी नस्ल की गायें दुग्ध उत्पादन के साथ साथ उनका जो उपयोग है, वो उपयोग कृषि, अपनी जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में भी अच्छा माना जाता है। इनका जो गोबर होता है, गोबर में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में, 1 ग्राम गोबर में लगभग 1 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैं डॉक्टर विश्वेंद्र, वसु विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी मुरादाबाद। आज हम आए हुए हैं प्राकृतिक फार्म, माई फैमिली फार्म बड़गोती, अमरेंद्र बड़गोती के जी हाँ, गाँव सरकाड़ा में। और आज हम चर्चा करेंगे आलू की जैविक खेती के बारे में। जिस प्रकार से आप पीछे देख रहे होंगे, आलू की खेती जैविक तरीके से की हुई है और 1% इस आलू की फसल में लेट ब्लाइट का इंसिडेंस नहीं है। लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा आलू का एक प्रमुख रोग है, जिसके कारण किसानों को 4 से 5 बार फफूंदनाशी का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु ये जैविक तरीके से की गई फसल है। और इस फसल में जिस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का, वर्मी वॉश का, वह जब इसमें इंसिडेंस दिखा पछेती झुलसा का, उस समय जो इनके पास विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उनका स्प्रे किया गया। उसके बाद ये अभी आपको दिखाएंगे, एक भी पत्ते में किसी में पछेती झुलसा का अटैक नहीं है, बिल्कुल क्लीन फसल है। तो ये एक उदाहरण है सभी किसान भाइयों के लिए। अगर मैं कहना चाहूँ, जैविक तरीके से खेती की जा सकती है, बिना कम लागत में खेती की जा सकती है, बिना किसी रसायन के, बिना किसी कीटनाशक के, बिना किसी फफूंदनाशक के की जा सकती है और की जा रही है।
यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, विभिन्न प्रकार की फसलें बिना किसी बिना किसी रसायन के या और कीटनाशकों के की जा रही है। धन्यवाद।